तो बच्चों ये है पार्ट 2 आपका। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम आज आपके सामने। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ गुलाब जामुन कंटेनर शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, कोई गुलाब जामुन का कंटेनर है, उसमें शुगर सिरप कितना परसेंट है, 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with the length of 5 and diameter 2.8। ठीक है, तो बच्चों इसमें 45 गुलाब जामुन है, वो पूछ रहे हैं कि उन 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है। ठीक है, जो कि एक गुलाब जामुन की शेप कैसे है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, टू हेमिस्फेरिकल एंड है उसके दोनों साइड से कुछ इस तरीके से, और उसकी टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर बता दी है और डायमीटर उसका दिया है 2.8। ठीक है बच्चों, कितना सभी को समझ आ रहा है? तो भाई अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये किसके इक्वल होगी बच्चों, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, डायमीटर अपना 2.8 है, तो रेडियस कितनी हो जाती है बच्चों, इसकी हाफ, तो 1.4 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेंथ निकालते हैं ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट की। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट के इक्वल हो जाएगा ये वाली पार्ट। ठीक है, तो ऐसी भाई हम लेंथ निकाल लेते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की। ये बच्चों देखो ये क्या होगी, 5 माइनस के दोनों साइड अपने क्या है, 2 इंटू लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, इन दोनों साइड को माइनस करके ये जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी अपने सिलेंडर की लेंथ। तो आपकी ये हो जाएगी 5 माइनस के 2 इंटू 1.4, तो ये आपकी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना यहाँ तक समझ आ रहा है ना सभी को? अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है वॉल्यूम, निकालनी है 1 गुलाब जामुन की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, माइनस क्या करेंगे बच्चों इसमें, प्लस क्या करेंगे इसमें, हमारे पास 2 किसकी वॉल्यूम है, इनटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट बच्चों। ठीक है, यहां तक समझ आया ना आपने? क्यों, क्या हम पूरी गुलाब जामुन की वॉल्यूम कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का देखेंगे और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट डाल देंगे इसमें। ठीक है, हमें टोटल गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच प्लस के 2, कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहां से कॉमन लेके इसमें से कॉमन लेके पाई आर स्क्वायर एच प्लस के 4/3 आर 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे कुछ होगा क्या, कर एच प्लस के कॉमन नहीं लेंगे, इसको देख लेंगे, फॉर्मूला सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा अपना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई इंटू आर हमारे पास कितना बच्चों, 1.4 है सर, 1.4 का स्क्वायर, और हाइट कितनी निकली है बच्चों हमारे पास, हाइट कहाँ पे अपनी, हाइट हमारी जो लेंथ है वही अपनी हाइट है। ठीक है,
तो 2.2 प्लस के 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब कितना बच्चों हमारे पास 1.4 का क्यूब। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ आ रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस के 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और इस 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से इनका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका अप्रोक्स बैठेगा 13.552 प्लस के यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट बैठेगा 11.498। देखो बच्चों, कैलकुलेशन मैं कर ली है इसकी। ठीक है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। कैलकुलेशन आप लोग को खुद करनी है। ठीक है, तो ये अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा इसका बच्चों 25.05। ये हमारी क्या निकली है, खाली वॉल्यूम निकली है बच्चों। किसकी? एक गुलाब जामुन की। हमें कितने गुलाब जामुन की निकालनी है? क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है सर 45 गुलाब जामुन की हमें निकालनी है। तो बच्चों एक की हमारे पास है, 45 की निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक की तो हमारे पास आ गई। अब 45 की करेंगे तो 45 इंटू 25.05 हम कर देंगे। तो जो इसका आंसर हो के आएगा वो आएगा आपका 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने कर लिया, आप लोग भी खुद से कीजिए कैलकुलेशन। तो बच्चों पार्ट 2 की सीरीज में हमारे पास बोर्ड पे आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, 2 होल्ड पेन। ठीक है, कि एक हमारे पास वुड का लकड़ी बोल दो आप, लकड़ी, उसमें क्यूबॉइड की फॉर्म में 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, कोन की फॉर्म में, जैसे हम पेन खड़े कर देते हैं। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द डायमीटर ऑफ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, डायमीटर है क्यूबॉइड का वो 15 सेंटीमीटर है, बाई 10 और बाई 3.5, तीनों साइड का डायमीटर दे दिया है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जो ये पेन होल्ड करने का छेद है कुछ इस शेप में है वो। ठीक है, उसकी लेंथ दे दिया आपको 1.4 एंड उसकी जो रेडियस दी है इन्होंने मेंशन किया वो है 0.5। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। हमें वुड की वॉल्यूम फाइंड करनी है इन द एंटायर स्टैंड। ठीक है, पूरे स्टैंड में वुड की वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये कैसे हो जाएगा, ये हम करेंगे पूरी वॉल्यूम में से, जो वुड की वॉल्यूम है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे छेद का एरिया है, छेद की वॉल्यूम है, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या यूज करते हैं इसमें। इसमें हमें पता है डेप्थ कितनी है, डेप्थ मीन्स हाइट ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन कितनी है बच्चों, 1.4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अभी हम इसमें देख लेते हैं रेडियस कितनी गिवन है हमें, रेडियस आर ईच कोनिकल डिप्रेशन वो कितनी गिवन है बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी हो जाएगी बच्चों अपनी, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड की, जो लकड़ी की वॉल्यूम है उसमें से अभी मैंने क्या बताया था, माइनस कर देंगे छेद की वॉल्यूम। छेद कितने कितने पेन स्टैंड रखने के कोनिकल डिप्रेशन हमारे पास 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ कोन्स निकाल लेंगे हम। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है? किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज बताइए मेरे को। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चों क्या होता है, LBH माइनस के
4 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। लेंथ हमारी कितनी है बच्चों 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस के 4/3 इंटू, हम पाई की वैल्यू में गिवन है कि भाई क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिखी नहीं है, 22/7 यूज करनी है। और आर बच्चों हमारे पास कितनी आई थी 0.5 इंटू 0.5 और हाइट कितनी निकालनी थी बच्चों हमने 1.4। ठीक है, इस 7 से 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। 150 3.5 ठीक है, 35 इंटू 15 15 पंजे 75 और 525। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन ये आ गई हमारे पास। और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5/25 2 जा 50.053 तो बच्चों ये निकल के आएगी, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये निकल के आएगी 1.47। तो यहाँ से अपना आंसर कुछ 5.3 वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बच्चों, आपको एक वुडन ब्लॉक्स है क्यूबॉइड की फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, वो एक तरीके से वो पेन स्टैंड है, जैसे पेन खड़े कर देते हैं ना सब लोग ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा निब का जो आगे का पॉइंट है वो अंदर वुड में घुस रहा है। ठीक है, उस वुड में वो जो पॉइंट बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये देखे आगे से पेन हमारा ऐसे होता है ना, तो वुड में इस तरीके से छेद हो रखा है। ठीक है, अब हमें पूरे एंटायर वुड की वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जो वॉल्यूम है भाई पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। हमारे पास कितने स्टैंड है 1 2 3 4 4 हमारे पास स्टैंड है इसमें, मतलब पेन रखने वाले। और हम वॉल्यूम ऑफ कोन की लिख लेंगे, वो माइनस कर देंगे, तो एंटायर हमारी जो बची हुई वॉल्यूम आएगी वुड की वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज बताओ मेरे को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोलो सही है समझ नहीं आया, यहाँ पे समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते क्या गिवन है हमें, क्या चीज है क्वेश्चन में। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, कुछ इस तरीके की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है टॉप से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने बोला टॉप हमारा ओपन है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। ठीक है, ऊपर तक वाटर से फिल है। व्हेन लीड शोर्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर इज रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक शॉर्ट दे रहे हैं हम। ठीक है, उसमें जो उसकी रेडियस है वेसल्स में ड्रॉप होने की वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है 1/4 ऑफ वाटर फ्लोस आउट, कि इसमें से 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन वेसल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ लीड शॉट निकालने हमें। ठीक है, वेसल्स में। तो आइए, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, बट कोई नहीं, कर लेते हैं। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है, इसको देखते हैं। चलो सबसे पहले हम हाइट देख लेते हैं कोनिकल वेसल की, कितनी गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर है सर। तो अब हम देख लेते हैं रेडियस, इसको R1 से डिनोट कर देते हैं। कोनिकल वेसल की कितनी गिवन है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम रेडियस R2 देखते हैं। R2 रेडियस कौन सी है बच्चों, जो हमारे पास लीड शॉट है। ठीक है, ये कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है? हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन वेसल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ लीड शॉट। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर
इस फील्ड, ठीक है। इसमें क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड शॉट, ठीक है। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर इस फील्ड करते हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इस फील्ड क्या होगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड शॉट, जो हमारे पास ड्रॉप शॉट पड़ रहे हैं उसकी वॉल्यूम, ठीक है। इसको देख लेते हैं, चलो। 1/4 इंटू लीड शॉट है ना, ड्रॉप शॉट मतलब लीड शॉट भी बोल सकते हैं आप। तो ये क्या होगी, ड्रॉप शॉट का क्या निकलेगी, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4/3 R2 का क्यूब, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई R1 का स्क्वायर h, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। यहां से निकाल लेते हैं 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे क्या बचेगा फिर अपना, R1 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 4n अपॉन R2 का क्यूब, बस ये बचेगा अपने पास, ठीक है। यहाँ से अब n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू बच्चों निकलेगी हमारे पास, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 4 16 R। चलो वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू भी नहीं निकालते, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 हमारे पास कितना था बच्चों की, 5 इंटू 5 25। हाइट कितनी है बच्चों हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 8 अपॉन 4 इक्वल टू n इंटू 4n, एक्चुअली 4n इंटू R2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 इंटू 2 0.25 इंटू 0.5, ठीक है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगी अपनी 25 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू पॉइंट को हटा के हम 1/2 में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 2 16 और ये हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 25 इंटू 4 करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगी 100। यही हमारा आंसर है यहाँ पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into shape of cylindrical of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. कि भाई हमारे पास सबसे पहले मेटेलिक स्फीयर था, उसकी रेडियस हमारे पास 4.2 थी, ठीक है। उसको मेल्ट किया गया और उसको चेंज करके नई शेप दी गई जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। उसकी जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। रेडियस R1 ऑफ हेमिस्फीयर मेटालिक स्फीयर को हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसकी कितनी है बच्चों, 4.2। और फिर हमारे पास रेडियस R2 ऑफ सिलेंडर, ये कितनी गिवन है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट को एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, लेट करके, लेट हाइट बी h। फिर हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट स्फीयर से मेल्ट होके सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना है, मटेरियल तो उतना ही लगा है दोनों में, तो इन दोनों की जो होगी ना बच्चों वॉल्यूम सेम होगी। वो हमें कैसे पता चला, देखो ये पेन हमारे पास था, जितनी इसमें प्लास्टिक लगी है अब इसको हमने तोड़ मरोड़ से पेंसिल बना दी। जितना मटेरियल इस पेन में लगा है उतने मटेरियल पेंसिल में लगा है, तो दोनों की जो वॉल्यूम होगी बच्चों वो सेम होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें पता लग गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके इक्वल है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर के। ये हमें कैसे पता चला है? ये हमें इस चीज से पता चला है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में यूनिकनेस है। इस मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू, ठीक है, पहले मेटालिक स्फीयर था, बाद में क्या हो गया, सिलेंडर की शेप दे दी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया होता कि वॉल्यूम उसकी थोड़ी कम या ज्यादा हुई है, इतने परसेंट या इतनी इतने इतने सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, तब हम इस चीज को अलग अलग वे में करते। बट अभी हमें इक्वल में दिया गया है, तो हमने इक्वल का फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है ना? तो आइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। 4/3 पाई r1 का क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों? 4 पाई r2 का स्क्वायर h, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ रहा है? अब अगर हम देखें तो यहां से हम चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 4/3 पाई को ऐसे लिखते हैं, r1 का क्यूब, r1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4.2 का क्यूब इक्वल टू पाई ऐसे रख लेते हैं। R2 का बच्चों, R2 का क्यूब हमारे पास कितनी है? R2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इनटू हाइट हमें निकालनी है। तो इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है बच्चों। और इक्वल टू 6 जा 36 इंटू हाइट, ठीक है। 36 को इधर लेके आ जाते हैं हम। तो ये चलो इस 4 से हम ये 36 भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 9 जा 36। अब यहां से हम हाइट निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। हाइट हमारे पास बच्चों कितनी होगी? हाइट हमारे पास बच्चों हो जाएगी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 3 इंटू 9, ठीक है बच्चों। तो हाइट की जो हम सॉल्यूशन हम कर लेंगे अपना, तो हाइट आ जाएगी हमारी अप्रोक्स 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। तो यहां से बच्चों हाइट देगी, हाइट कितनी निकल के आएगी, सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा इसको। कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उससे हमारी। तो हमारी जो वॉल्यूम हाइट आएगी 2.74 सेंटीमीटर आएगी बच्चों, ठीक है। ये किसकी हाइट है? सिलेंडर की हाइट है ये अपने। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बट आसान है, ठीक है, कर लोगे आप लोग। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। कोई कंटेनर है, किसकी शेप में है वो? राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है। डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस फुल ऑफ आइसक्रीम, पूरा का पूरा फील्ड है वो आइसक्रीम से, ठीक है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जो आइसक्रीम है वो फील्ड होगी किसी कोन में, ठीक है, जिसकी हाइट हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों और डायमीटर हमें कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, जो उसकी टॉप है वो हेमिस्फेरिकल की शेप में है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन ईच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। हमें फाइंड करना है कि जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि पूरा आइसक्रीम से फिल्ड है, उसमें से कितनी आइसक्रीम हम फिल कर सकते हैं जिनकी शेप कोन की फॉर्म में है और ऊपर से उनका टॉप कैसा होगा बच्चों? हेमिस्फेरिकल शेप, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कोन्स, कि कितने कोन्स फिल्ड हो सकते हैं हमारे। आइए इसके सॉल्यूशन की साइड को चलते हैं बच्चे। हाइट H1 से डिनोट कर लेते हैं किसकी बच्चे? सिलेंड्रिकल की हम। ये कितनी गिवन है बच्चों? 15 सेंटीमीटर गिवन है सर। उसके बाद हम रेडियस R1 निकाल लेते हैं किसकी? ऑफ सर्कुलर एंड कंटेनर। ये कितनी गिवन थी बच्चों? डायमीटर हमारे पास 12 गिवन है, तो हम 12/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमारी रेडियस R1 निकल के आ जाएगी। अभी हम देख लेते हैं बच्चों रेडियस R2। अरे R2 कहां से आ गई? अभी देखते हैं ना, आइए अभी
ऑफ किसकी बच्चों, कोनिकल पार्ट की, किसकी, आइसक्रीम के। ठीक है, तो ये कितनी गिवन है बच्चों, हाइट R2 निकाल लेना पहले। हाँ R2 नहीं बच्चों, ये हाइट नहीं है, ये रेडियस नहीं है, ये हाइट है, हाइट H2 बोल देते हैं इसको, H2। ठीक है, आइसक्रीम कोनिकल पार्ट की हाइट हमें बच्चों कितनी गिवन है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर है सर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें सपोज हम लेट एन बी सच कोन filled with आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, हमने एज्यूम कर लिया कि भाई हमारे पास एन वो कोन है जो कि इस सिलेंड्रिकल में से आइसक्रीम फिल होगी। एन हमारे पास नंबर है कि जो हमारे कोन बन के तैयार हो जाएंगे आइसक्रीम के। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम फिर से देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर कितनी होगी बच्चों, ये एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम हो जाएगी बच्चों, आइसक्रीम कोन प्लस के वॉल्यूम ऑफ कौन सा पार्ट होगा बच्चों, हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। यहां तक सभी को समझ आ रहा है कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑफ इन सिलेंडर होगी वो कितनी होगी, एन आइसक्रीम जितने कोन बनेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑफ कोन प्लस के वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, ऑन द टॉप, जो भी आइसक्रीम के ऊपर जो वो रखते हैं ना, बना के रख देते हो, कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बच्चों, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, और n इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, और प्लस किस में क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना ऊपर का, ऑन द टॉप की बात हो रही है, तो 2/3 पाई R स्क्वायर का क्यूब। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, इसकी हेल्प से वैल्यू पुट करके फटाफट n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधी सीधी। ये हो जाएगी अपनी 6 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा सिलेंड्रिकल की हाइट डिवाइडेड बाय, देखो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ कैलकुलेशन, आप खुद 1 बाय 1 स्टेप करके चलिए, क्योंकि अगर मैं 1 बाय 1 स्टेप करूंगा स्पेस भी मेरे पास कम है और वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से जल्दी जल्दी शॉर्ट में कैलकुलेशन कर देता हूँ। 1/3 इंटू 9 इंटू 12 प्लस के 2/3 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 6। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी बच्चों। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 प्लस के 1 3 से 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर बचेगा, 3 3 जा 9 इंटू 2 बचेगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12 3 जा 36 प्लस के 9 2 जा 18। ठीक है, तो यहाँ से n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी आपकी 36 प्लस के 10, 46 प्लस के 10, 56 54 और 36, तो ये आ जाएगी आपकी 36 इंटू 15 अपॉन आई थिंक 54 शायद, तो ये टोटल निकल के आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, ठीक है, यही अपना इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है,
ये बोला इफ अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन गिवन है उसकी, इज माउल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, पहले उसकी शेप क्यूबॉइड थी, ठीक है, फिर उसको माउल्ड किया गया और उसे स्फीयर की फॉर्म में बदल दिया गया। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है नई फॉर्म की, जो हमारी नई फॉर्म बनी है स्फीयर की। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कुछ। लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है पहले उसकी शेप क्या थी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले उसकी शेप थी क्यूबॉइड। अब माउल्ड होके बच्चों, माउल्ड का मतलब इक्वल है, ठीक है, बस पिघला के चेंज करिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में। ठीक है, मटेरियल वही लग रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, इसलिए हमने इक्वल टू बीच में कंपेयर के लिए लगा दिया है। ठीक है, अब आप बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चों कितनी होती है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों कितनी होती है, लेंथ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बच्चों बताओ मेरे को। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमारी 49 इंटू 33 इंटू 24 है, और ये हमारे पास 4/3 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों हम कितनी ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं, और आर क्यूब हमें फाइंड करनी है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चों 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 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से ये 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से ये हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, तो हमारे पास आर क्यूब क्या आएगी बच्चों, 49 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 7 इंटू एक्सक्यूज मी 7। ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्रॉस, ये दोनों की दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होके इधर चली जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आर क्यूब हमारे पास आएगा कुछ 7 3 जा 21 कर लेते हैं, हाँ, तो एक काम करते हैं ना, इसको ये 21 बन जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, नहीं सॉरी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 21 बन जाएगा, 7 3 जा 21, और 9 इंटू 49 क्यूब है, तो बच्चों क्यूब रूट ले लेंगे इसका पूरे का, 9 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये पूरा कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ बच्चों हमने कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन होके अपना आया 21 सेंटीमीटर आर की वैल्यू। ठीक है, यही अपना आंसर है। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि पार्ट 3 भी लेके आएगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को मेहनत करनी है यार, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर देता हूँ, आपको नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि एग्जाम में आ सकती है, तो यार आप खुद से लगाओ उसको। अगर उस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के सेंड कर दो कि सर ये रहा क्वेश्चन, आप इसका सॉल्यूशन मेरे को समझा दीजिए। देन आफ्टर दैट आई विल सोल्व इट एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू गाइस। मेहनत आप लोगों को करनी है। बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय बाय गाइस।